जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। परम पूज्य शिव भक्तों, आप सभी का इस पवित्र कथा श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा, जो स्वयं भगवान शिव के रूप, उनकी लीला, चरित्र और भक्ति मार्ग का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। जो भक्त श्रद्धा भाव से शिव पुराण का पाठ करता है या सुनता है, वह स्वयं भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। तो आइए भावपूर्वक ध्यान लगाए। ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब शिव जी अपने भवन में आए उस समय वे मार्ग में कहीं रुके भी थे और अथवा नहीं। जो मनुष्य, योगी, ब्राह्मण आदि उनके दर्शनों के निमित्त आए, उन सबके चरित्र को भी आप कहे। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काशी में आकर सर्वप्रथम शिवजी अपने भक्त जैगिष्वे के घर पर गए। वह मुनि एकांत निवास करते हुए शिवजी के ध्यान में दिन रात संलग्न रहते थे। जिन दिनों शिवजी काशी को त्याग कर मंदरांचल पर्वत पर गए थे, उस समय जैगिष्वे मुनि ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब शिवजी फिर यहाँ लौट कर आ जाएगा, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। ये निश्चय करके वह एक कंदरा में जा छिपे और शिवजी का स्मरण एवं ध्यान करने लगे। 28 सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने न तो पानी पिया और न भोजन किया। इसे या तो मुनि या योग बल समझना चाहिए, अथवा ये समझना चाहिए कि उनके ऊपर शिवजी की कृपा थी। शिवजी के अतिरिक्त उन मुनि की महिमा को और कोई नहीं जान सकता। अपने इस भगत के कारण ही शिवजी ने काशी में पुनः लौटने के लिए अनेक उपाय किए थे, क्योंकि शिवजी भक्तवत्सल है। उन्होंने अपने भक्त के प्राण की रक्षा के निमित्त ही राजा देवोदास जैसे धर्मात्मा की हानि को स्वीकार कर लिया था। हे नारद, जैगिष्वे मुनि की कुटी में शिवजी के जाने का वृत्तांत इस प्रकार है कि जब शिवजी उनके स्थान के समीप पहुँचे, उस समय उन्होंने नंदीश्वर गण को यह आज्ञा दी, हे नंदी, इस स्थान पर एक गड्ढा है जिसके भीतर हमारा भक्त जैगिष्वे रहता है। उसने हमारे दर्शनों के निमित्त बहुत कष्ट उठाए हैं तथा उसके शरीर पर चर्म तथा हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। जब से हमने काशी को त्यागा था, तभी से वे अन्न जल त्याग कर हमारे लौटने की राह देख रहा है। जब तक हम उसे अपना दर्शन नहीं देंगे, तब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। अस्तु, तुम इस कमल को लेकर उस गुफा के भीतर चले जाओ और मुनि के शरीर से इसका स्पर्श करा देना। कमल का स्पर्श पाते ही जैगिष्वे का शरीर पूर्वत हो जाएगा। तब तुम उनको अपने साथ लेकर यहाँ चले आना। हे नारद, शिवजी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर ने ऐसा किया और वे जैगिष्वे को शिवजी के समीप ले आए। जिस समय मुनि ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए, उस समय इतना हर्ष हुआ कि वह आनंद के कारण मूर्छित हो गए। तदुपरांत जब उन्हें चैतन्यता प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वनिर्मित स्तुति द्वारा शिवजी की बहुत प्रकार से प्रार्थना की और ये प्रभु, मैं तीनों लोकों में आपको सबसे श्रेष्ठ समझकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करें। शिवजी ने इस स्तुति को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि, हम तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम चाहो वह वरदान हमसे मांग लो। ये सुनकर जैगिष्वे बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दीजिए तथा ये वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों से कभी दूर न रहूं। इसके अतिरिक्त मेरी ये अभिलाषा भी पूर्ण कीजिए कि मैंने जो आपका लिंग स्थापित किया है, उसमें आप गणपति तथा स्कंद सहित निवास करें। जैगिष्वे की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे मुनि, तुम जो चाहते हो वही होगा। इसके अतिरिक्त हम तुम्हें ये भी वरदान देते हैं कि तुम योग सिद्धियों को प्राप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करोगे। तुम योग शास्त्र के आचार्य होकर सबको उसका उपदेश करोगे और सबके संदेह को नष्ट करोगे। जिस प्रकार भृंगी, सोम तथा नंदीश्वर हमारे गण हैं, उसी प्रकार तुम भी हमारे एक गण होंगे। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने जैगिष्वे के मस्तक पर हाथ फेरा। तदुपरांत इस प्रकार कहा, हे जैगिष्वे, तुम जरा मृत्यु से रहित होंगे।
यद्यपि संसार में अनेकों सन्मय नियम हैं, परंतु तुम्हारे सम्मान नियम का पालन करने वाला और कोई नहीं है। तुम हमारे दर्शन किए बिना कभी पानी भी नहीं पीते थे। जो मनुष्य हमारा दर्शन किए बिना भोजन कर लेता है, उसके समान पापी और किसी को नहीं समझना चाहिए। तुम हर समय हमारे समीप रहा करोगे, तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में किसी भी भक्त के साथ तुम्हारी समानता नहीं की जाएगी। तुमने हमारे जिस लिंग की स्थापना की है, वह जागेश्वरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य उस लिंग को 3 वर्षों तक सेवा करेगा, उसे योग सिद्धियाँ प्राप्त होगी। उस लिंग के दर्शन तथा पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाया करेंगे और वह परम सिद्धि को प्रदान करने वाला होगा। हमारी आज्ञानुसार इस क्षेत्र का नाम ज्येष्ठेश्वर होगा। यहाँ पर आने से सब प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि यहाँ पर किसी एक शिव भक्त को भोजन कराया जाए तो उसका फल 1 करोड़ गुना होगा। हे जगेश्वर, तुम्हारे स्थापित किए गए हुए लिंग में हम पूर्ण रूप से सदैव स्थित रहेंगे, परंतु कलयुग में ये लिंग सबकी दृष्टि से छिपा रहेगा। जो लोग योग साधना करने वाले होंगे, वह ही इसके दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। तुमने जिस स्तुति को बनाया है, वह संपूर्ण स्तुतियों को शिरोमणि होगी और उसे पढ़ने से सब लोगों के मनोरथ पूर्ण होंगे। इस स्तुति के पढ़ने तथा सुनने पर लोक में ऐसा कोई कार्य नहीं रह जाएगा जो सिद्धि न हो सके। शिव जी के श्री मुख से ये वचन सुनकर जगेश्वर मुनि उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मैंने तथा विष्णु जी ने भी मुनि को अपने कंठ से लगाया। शिव जी की इस दयालु को देखकर सब लोग आनंद से भरकर जय जयकार करने लगे। तदुपरांत जब शिव जी आगे बढ़ने को हुए, उसी समय ब्राह्मणों ने वहां आकर शिव जी की स्तुति की। ओम नमः शिवाय। आज की श्री शिव महापुराण कथा का पावन प्रसंग यही पूर्ण होता है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा आप तक सहज पहुँचे। भगवान शिव आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।